हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर दीपक कुलश्रेष्ठ, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज रीवा। आज हम एक आयुर्वेद की एक विशेषता, एक विशेष प्रकार के ट्रीटमेंट जो कि हमारे संहिता ग्रंथों में हजारों वर्षों से वर्णन किया हुआ है, जिसका आज प्रयोग धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको कहते हैं लीच थेरेपी। आयुर्वेद में इसको जलौका उच्चारण के नाम से हम जानते हैं। लीच क्या है? लीच एक प्रकार का एनेलिडा जो फाइलम होता है, उस एनेलिडा फाइलम को इसको बोलते हैं एनेलिड्स, जिसमें अर्थवर्म या केंचुआ आता है। उसी वर्ग में ये भी आती है लीच, जिसको हम जोंक के नाम से सामान्य भाषा में जानते हैं। ये प्लेटिलेटा क्लास का है, इसका सब क्लास होता है हिरुडेनिया। इसका मेडिसिनल नेम है, इसका लैटिन नेम है हिरुडेनिया मेडिसिनेलिस। इसका नाम ही है हिरुडेनिया मेडिसिनेलिस, यानी जो चिकित्सा मेडिसिन के काम आता है, उसी के आधार पर इसका नाम पड़ा हुआ है हिरुडेनिया मेडिसिनेलिस। आयुर्वेद में इसको जलौका के नाम से जानते हैं। आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट होता है जो पंचकर्म। पंचकर्म के साथ साथ एक और ट्रीटमेंट है जिसको हम रक्त मोक्षण कहते हैं, ब्लड लेटिंग। विभिन्न प्रकार की डिजीज में विभिन्न प्रकार से, अनेक प्रकार से शरीर से अशुद्ध रक्त को निकालना, या दूषित रक्त, जो आयुर्वेद में 3 दोष बताए गए हैं, वात पित्त कफ। इन दोषों के द्वारा जब रक्त दूषित होता है तो उसके द्वारा विभिन्न प्रकार की व्याधियां होती हैं। तो इस प्रकार की व्याधियों में चिकित्सा के रूप में रक्त को विभिन्न स्थान बताए गए हैं, वहां से निकाला जाता है। इस रक्त को निकालने के कई उपाय आयुर्वेद में बताए, जिसमें श्रृंग, इसको हम श्रृंगी कहते हैं, जिसको आप जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या जो इंटीरियर से बिलोंग करते हैं, उनमें आप देखा होगा कि कुछ लोग आज भी ट्रेडिशनल वैद्य जो हैं, ट्रेडिशनल थेरेपिस्ट जो हैं, वो गली गली घूमकर श्रृंगी लगवा लो, श्रृंगी लगवा लो, ऐसा बोलते हैं। उसमें एक प्रकार का ये सींग होता है, ये सींग होता है, गाय का, भैंस का सींग होता है। ये हॉलो होता है, इसका एक साइड में ये ओपनिंग होती है, दूसरी साइड में ये ओपनिंग होती है। तो श्रृंग जो है, इसका प्रयोग हम लोग रक्त, ब्लड निकालने के लिए करते हैं। इसमें जो सरफेस है, जैसे ये बॉडी सरफेस है, इस बॉडी सरफेस के ऊपर सुपरफिशियल इंसिजन्स, ऊपर ऊपर चीरे लगाते हैं और उसके ऊपर इसको रखते हैं, और यहाँ से थेरेपिस्ट जो है वो कपड़ा लगा के मुंह से इस प्रकार से सक करता है। तो सकिंग से क्या होगा, यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है और ब्लड जो है इस श्रृंगी के अंदर आता है। इसको कहते हैं श्रृंग। दूसरा है जलौका, लीच के नाम से हम इसके डिटेल वर्णन हम अब आगे देखेंगे। एक होती है अलाबू, तुम्बी जिसको कहते हैं। तुम्बी, अलाबू जिसको कहते हैं, गोल लौकी जो होती है, उसका प्रयोग भी हम लोग सुखाकर, पकने के बाद सूखती है, और सूखने के बाद उसको अंदर से उसका सब मटेरियल निकाल देते हैं, और ये इसकी ये ओपनिंग है, ये पूरा ये हॉलो होता है, इसको बोलते हैं अलाबू। इसको भी बॉडी सरफेस है, इस बॉडी सरफेस के ऊपर इंसिजेंस लगाते हैं, चीरे, सुपरफिशियल बहुत सूक्ष्म चीरे लगाते हैं, उसके ऊपर एक दीपक या कुछ जलाकर, दीपक जलाकर यहाँ पर रखते हैं, और इसको दीपक जलाने के बाद इसको उल्टा इसके ऊपर रख दिया जाता है। इससे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ये बॉडी के कांटेक्ट में ये ओपनिंग आ जाती है, और इसके अंदर जितनी ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन उस फ्लेम को जलाने का काम आएगी। जब वो फ्लेम, ऑक्सीजन पूरी खत्म हो जाएगी, तब वो फ्लेम बुझ जाएगी। जब वो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है। इस वैक्यूम से ब्लड जो है वो इसके अंदर आता है। ये है अलाबू, जिसको हम कहते हैं। घटी यंत्र इस प्रकार से एक प्रकार का घड़े का टुकड़ा होता है, उसको घटी, इसका प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होता। नेक्स्ट है सिरावेद, वेनेसेक्शन, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में कह सकते हैं वेनेसेक्शन। वेन्स को पंचर करके ब्लड निकालना।
तो विभिन्न प्रकार की व्याधियां, यानी कम से कम खांसी तक में बताया गया है, जो पुरानी खांसी हो जाती है जो किसी भी ट्रीटमेंट से ठीक नहीं हो रही है, ऐसे केसेस देखने में आते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम ब्लड लेटिंग करके रक्त निकालकर यहाँ से या उसकी डिफरेंट साइट्स बताई गई हैं संहिताओं में, उन साइट से वेन को पंचर कर कर ब्लड निकालते हैं, उसको कहते हैं सिरावे। तो ये कुछ मेथड्स हैं रक्त मोक्षण की, जिसमें हम डिटेल आज देखेंगे जलों का उच्चारण। संहिता ग्रंथों में विशेष रूप से सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन किया गया है। वाग्भट द्वारा रचित अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, इन सभी ग्रंथों में इसका वर्णन है। जलों का क्यों कहते हैं? जल ही है जिसका जीवन, जल जलम आयुष, जल है जिसकी आयु, घर है जिस जो जल में रहती है उसको कहते हैं जलौका, जलायुका, जलम आसुमुक्ति जलौका सह। संहिता ग्रंथों में ये 12 प्रकार की बताई गई है, 12 प्रकार की होती हैं। इसमें 6 निर्विष यानी नॉन पॉइजनस और 6 होती हैं पॉइजनस। ये निर्विष यानी जिनका प्रयोग अब ब्लड को निकालने के लिए करते हैं, उसमें है पहला कपिला, पिंगला, शंकुमुखी, पुंडरीकमुखी, मूषिका एंड सावरिका। ये इनके नाम है। इनके कैरेक्टर्स भी संहिता ग्रंथों में लिखे हुए हैं, हम उनके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसी प्रकार से सभी यानी पॉइजनस भी होती हैं। अगर इनका प्रयोग हम यदि ट्रीटमेंट के लिए कर लें, ब्लड निकालने के लिए, तो उसमें पॉइजनस फीचर्स दिखाई देने लगते हैं। खुजली होती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो इनमें है 6 कृष्णा, कर्बुरा, अलगर्दा, इंद्रायुधा, सामुद्रिका एंड गोचंद्रमा। ये 6 प्रकार की होती हैं सविस। तो 6 सविस और 6 निर्विष। स्टोरेज इनको हम फ्रेश, जो निर्विष होती हैं वो साफ पानी में, बहते पानी में, तालाबों में, झील में, जहाँ गंदा पानी ना हो ऐसे स्थान पर पाई जाती हैं। वहाँ से हम उनको कलेक्ट करते हैं। आजकल ब्रीडिंग भी लोग कराने लगे हैं, कल्टीवेशन होता है, इसकी लेबोरेटरीज होती हैं, वहाँ पर इनको डेवलप किया जाता है। कोकून, एक बार में ये लगभग 300 कोकून्स देते हैं, उन कोकून से उनके बच्चे निकलते हैं। तो ये तालाब से, फ्रेश वाटर से हम उसको कलेक्ट कर कर प्रिजर्व करते हैं, कांच की बोतलों में, मटकों में, प्लास्टिक की बोतलों में, मर्तबान में, जार में ये रखी गई हैं। ये स्टोरेज प्रकार से हम इसको करते हैं। अब इसके इंडिकेशंस क्या क्या संहिता ग्रंथों में बताए हैं और आज हम किन किन प्रयोग बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में कुछ डिजीज का वर्णन किया है। गुल्म, अर्श, विद्रदी, कुष्ठ, वातरक्त, गलमामया, आई डिजीजेस, नेत्र रोग, विसर्प, इन डिजीज का वर्णन किया गया है। यानी पाइल्स में गुल्म यानी ट्यूमर्स, अर्श यानी पाइल्स, विद्रदी यानी एब्सेस, कुष्ठ यानी स्किन डिजीज से मतलब यहाँ पर सिर्फ लेप्रोसी नहीं, कुष्ठ मतलब स्किन डिजीजेस, वातरक्त यानी जॉइंट पेन, गले की डिजीज, नेत्र रोग और विसर्प सेलुलाइटिस टाइप की चीज होती है। उस इतने डिजीज में, या इसके अलावा बहुत सारी डिजीज है, अलग अलग डिजीज के जब वर्णन संहिता ग्रंथों में आता है वहाँ पर इसका अलग अलग इंडिकेशन दिए हुए हैं। ये कॉमन इंडिकेशन है, इनका प्रयोग हम लोग इन डिजीज में कर सकते हैं। मॉडर्न में हम देखें किन किन डिजीज में हम सफलतापूर्वक इनका प्रयोग करते हैं और अच्छे ड्रामेटिक रिजल्ट इसके दिखाई देते हैं। वेरिकोज अल्सर, वेरिकोसिटी होती है, वेरिकोज वेन होती हैं, नसें पीछे की तरफ फूल जाती हैं। वो जब क्रॉनिक हो जाती हैं, 6 महीने, 2 साल, 3 साल हो जाते हैं, तो उसके बाद पैरों में, टखने के पास में अल्सरेशन होता है। तो उस अल्सरेशन का ट्रीटमेंट भी हम करते रहते हैं वर्ष महीनों, लेकिन वो ठीक नहीं होता। ऐसे केसेस में हम यदि लीच का प्रयोग करें तो बहुत जल्दी इसके रिजल्ट दिखाई देते हैं। फाइलेरिया में, आर्थराइटिस, खासतौर से ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन में, स्प्रेन, स्पोर्ट्स इंजरी के रूप में इसको हम देखते हैं। स्प्रेन, मोच लग जाना, यहाँ पर कि पेन होता है, वैसे केसेस में लगा सकते हैं। इन्फ्लामेशन कहीं का भी हो, कोई भी इन्फ्लामेशन हो, कहीं पर भी सूजन हो, तो ऐसे केसेस में हम लगा सकते हैं। एब्सेस, जो फोड़ा बनता है, उस एब्सेस बनने के पहले इन्फ्लामेशन
बनता है। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम लगा दें तो एब्सेस बन ही नहीं पाएगा। वेरिकोज वेन, जो नसें फूल जाती हैं। डायबिटिक अल्सर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में खासतौर से हाइपरटेंशन, इस्चेमिक डिजीजेस यानी हार्ट के जो ब्लॉकेजेस हम कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज, तो ऐसे ब्लॉकेजेस में भी लीच का प्रयोग हम लोग करते हैं, जिससे कि वो ब्लॉकेज खुल जाते हैं और सिम्टोमेटिक रिलीफ, पेशेंट को जो सांस फूल रही थी या कई भी जो लक्षण दिखाई दे रहे थे वो लक्षण दिखाई देना बंद हो जाते हैं। निमोनिया, निमोनिया में जो इनको बार बार अटैक होता है, कई लोग होते हैं, तो इस प्रकार के केसेस में भी हम लगा सकते हैं। सोरियासिस स्किन डिजीज है, यदि पूरी बॉडी में नहीं है, स्थानिक है, यानी किसी एक लिमिटेड सिर में है, हाथ में है, पैर में है, तो ऐसे लोकलाइज्ड सोरियासिस में हम लीच का प्रयोग कर सकते हैं। एक्जिमा है, एक्जिमा में भी हम लगा सकते हैं। हर्पीज, गैंग्रीन, माइग्रेन, मेस्टाइटिस यानी स्तन वृद्धि, ब्रेस्ट एब्सेस बनने के पहले की कंडीशन मेस्टाइटिस कहलाती है। ऐसे कंडीशन में यदि हम लगाएं तो एब्सेस की नहीं बन पाता। हिमेटोमा, कहीं पर भी हिमेटोमा हो, खासतौर से हम देखते हैं कि ब्रेन हेमरेज होने के बाद में हिमेटोमा ब्रेन के अंदर बनता है, तो उसकी वजह से पेशेंट पैरालाइज हो जाता है, फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हम यदि दूसरे ट्रीटमेंट के साथ साथ यदि लीच का प्रयोग हम सिर के ऊपर करते हैं तो वो हिमेटोमा या जो क्लॉटिंग है वो जल्दी से जल्दी डिजॉल्व होकर पेशेंट नॉर्मलाइज होता है। एलोपेसिया, बाल झड़ते हैं। एलोपेसिया इरेटा एंड एलोपेसिया टोटलिस, जो पैचेस में जो बाल झड़ते हैं, खासतौर से बियर्ड में, जिसको हम फंगल इन्फेक्शन के नाम पे भी जानते हैं, तो ऐसे केसेस में भी लगाते हैं। और गंजापन होता है, सिर के बाल जब झड़ते हैं तो ऐसे भी केसेस में भी हम लगाते हैं और उसको रिलीफ मिलता है। टिनिटस, कान में सीटी बजने के समान, ढोल बजने के समान आती है, आवाज़ आती है, जो आवाज़ें नहीं होती हैं, उसको हम टिनिटस कहते हैं। तो ऐसे केसेस में भी हम इसको लीच एप्लीकेशन करते हैं। और हम देखें कि इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं जिसके आधार पर वो वर्क करती है। इसके जो मुख्य कंटेंट है वो है हिरोडिन। हिरोडिन क्या करती है? कोएगुलेशन, जो क्लॉटिंग है उसको हटाती है, थ्रोम्बिन जिसको कहते हैं। कैलिन, डेस्टेबलिस मोनोमराइजिंग। हिरोस्टेटिन, बेडलिन्स, हाइलोरेनेज, क्रिप्टेज, इग्लिन्स, फैक्टर एक्से, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, एस्टाइलकोलिन एंड हिस्टामिन। इसके अलावा भी और रिसर्चर्स ने काफ़ी रिसर्च करी है, जिसमें लगभग 60 से 65 केमिकल्स डिटेक्ट हुए हैं। उनके आधार पर ये हर प्रकार की डिजीज के अंदर ये कार्य करती है। अब किस प्रकार से इसको हम लगाते हैं, पेशेंट के ऊपर किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। इसमें पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एंड पश्चात कर्म, 3 चीज़ें आपको ध्यान से रखनी है। तो पूर्व कर्म में खासतौर से इसको हम प्री ऑपरेटिव मेजर्स कहते हैं, प्रोसीजर कहते हैं। इसमें प्री ऑपरेटिव दोनों को करना है। लीच का प्री ऑपरेटिव उसको तैयार करना है, और पेशेंट का प्री ऑपरेटिव, पेशेंट को किस प्रकार से तैयार करना है। पेशेंट की काउंसलिंग करनी है, पेशेंट को जो उसको डर रहा है उस डर को ख़त्म करने के लिए उसकी काउंसलिंग करनी है। उस पार्ट पर, जिस पार्ट पे आपको लगाना है, उस पार्ट को ल्यूकवार्म वाटर यानी हल्के गुनगुने पानी से उसको वॉश करना है, और उसके पश्चात इसको लगाना है। लीच कब तैयारी क्या करना है? लीच की तैयारी के लिए एक बॉल में हल्दी डिजोल्व करते हैं। 1 चम्मच हल्दी घोलने के बाद जिन लीचेस का प्रयोग करना है उन लीचेस को उसको एक्टिवेट करने के लिए उस हल्दी के पानी में डालते हैं। 5 से 7 मिनट हल्दी के पानी में डालते हैं तो हम देखते हैं कि वो एक्टिव हो जाती है। दूसरा एक्टिव के साथ साथ उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं लीच में, वो बैक्टीरिया भी उस हल्दी के पानी से खत्म होते हैं। यदि हम हल्दी के पानी में नहीं डालकर सीधे सीधा लीच को यदि अप्लाई करेंगे तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो पेशेंट के ब्लड में जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं। इसलिए हल्दी के पानी में प्री ऑपरेटिवली जितनी बार हम पेशेंट के ऊपर लीच लगाते हैं उतनी बार उसको हल्दी के पानी में डालना है। हल्दी के पानी में से निकालने के पश्चात
फिर पेशेंट के ऊपर आपको लगाना। पेशेंट के ऊपर लगाने के लिए 3-4 प्रकार, अलग अलग लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस है। ज़्यादा एरिया में, ज़्यादा नंबर्स में आपको लीच लगानी है तो एट ए टाइम 3-4-5 लीच एक साथ रखकर उसको गॉज पीस से चारों तरफ से ढक देते हैं। और नॉर्मल वाटर, ठंडा पानी, उसके ऊपर ड्रॉप ड्रॉप, उसको एक नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए ड्रॉप ड्रॉप उस गॉज पीस के ऊपर डालते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो बाइट करती है। जब बाइट करती है तो पेशेंट को समझ में आता है कि हाँ, मुझे ये लीच बाइट या काट रही है। तो धीरे धीरे वो 4-5 जितनी भी आपने लगाई थी वो सारी की सारी काट लेती हैं। और जब उसको गॉज पीस हटा के देखते हैं तो उसकी ये इस प्रकार से घोड़े के खुर के समान बताया गया, इस प्रकार से हो जाती है। यदि लीच नहीं लगी होगी, नहीं पकड़ी होगी तो ये स्ट्रेट रहती है, सीधी रहती है। ये इसकी पहचान है कि यहाँ लीच ने सरफेस को पकड़ लिया। जो उसके जो सकर्स होते हैं, 2 सकर होते हैं, ये एंटीरियर सकर है, ये पोस्टीरियर सकर है। एंटीरियर सकर वो ब्लड सक करने का होता है, तो पोस्टीरियर सकर फिक्स करने का होता है, बॉडी को फिक्स करती है। और उसके अंदर टीथ होते हैं। इस प्रकार से हम देखें कि ये 3 पेयर में टीथ होते हैं। वो टीथ उसको प्रिक करते हैं और प्रिक करने के बाद उसको सक करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार जब सकिंग प्रारंभ हो जाती है तो फिर ये नहीं निकलती है। इसको निकालना कैसे है? सुश्रुत ने भी इसके संहिता ग्रंथों में 3 चीजें बताई हैं। यह कि यदि उंगली के बराबर मोटी हो जाए और अपने आप नहीं छोड़ रही, सामान्यतः जब उसका इंटेस्टाइन फुल हो जाती है तो वो अपने आप छोड़ देती है। यदि नहीं छोड़ रही है तो उंगली के बराबर यदि मोटी हो जाए तो उसके मुंह पर हल्दी लगाते हैं और हल्दी लगाने के साथ ही जो है वो छोड़ देती है। ये जो मुंह है, यहाँ पर हम हल्दी पाउडर टच करते हैं, जैसे ही हल्दी पाउडर टच करते हैं ये छोड़ देती है। तीसरा, नहीं छोड़ रही है, उंगली के बराबर भी मोटी नहीं हुई है, लेकिन पेशेंट को तकलीफ हो रही है, किसी कारण से पेशेंट को वहाँ पर इचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो भी हम उसको उसके मुंह पर हल्दी लगा के उसको निकाल लेते हैं। अब निकालने के पश्चात पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है? इसमें पोस्ट ऑपरेटिव दोनों में करना है। लीच का भी करना है जिस प्रकार से प्री ऑपरेटिव किया था, और पेशेंट का भी करना है। तो लीच का क्या करना है? लीच को पकड़कर पोस्टीरियर सकर यानी टेल साइड से उसको पकड़कर उसको निचोड़ते हैं, वोमन कराते हैं, वोमिटिंग कराते हैं। ये ब्लड पड़ा हुआ है, वोमन उल्टी कराते हैं, उसको वोमिटिंग कराते हैं। यदि उसको वोमिटिंग नहीं कराएंगे तो वो ब्लड जो है उसको डाइजेस्ट होने में सालों लग जाएंगे और नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं आएगी। और यह संहिता ग्रंथों में बताया गया है कि उसकी इंद्रमद नामक डिजीज उस जोंक को हो जाती है या उसकी डेथ भी हो जाती है। तो इसलिए पेशेंट को निकालने के तुरंत पश्चात उसको हम निचोड़ लेते हैं, वोमन कराते हैं, वोमिटिंग कराते हैं। पेशेंट का क्या करना है? पेशेंट का पोस्ट ऑपरेटिव उसकी ड्रेसिंग करनी है। उस पार्ट को बढ़िया क्लीन कर कर वहाँ पर एक हीमोस्टेटिक पाउडर बना सकते हैं या हल्दी पाउडर उस वहाँ पर डालते हैं। हीमोस्टेटिक पाउडर में शंख भस्म, कपर्दिका भस्म, कामदोदा रस, अकीक पिष्टी, इन चीज़ों को एक कंपाउंड बनाकर वहाँ पर लगाकर क्लीन गॉज रखकर उसको टाइट बैंडेज बांध देते हैं। टाइट बैंडेज नहीं बांधेंगे तो ब्लीडिंग होने लगती है और वो लगभग उसको 18 से 20 घंटे उस ब्लीडिंग को बंद होने में लगते हैं। इसलिए पेशेंट को एडवाइस हम करते हैं कि उस बैंडेज को, उस टेपिंग को नहीं छोड़ना। यदि ढीली हो जाए घर में तो फिर से उसको टाइट बैंडेज बांध लेते हैं। तो ये इस प्रकार से पोस्ट ऑपरेटिव, लीच का भी पोस्ट ऑपरेटिव एंड पेशेंट का भी पोस्ट ऑपरेटिव हम करते हैं। ये इस प्रकार से पूरी की पूरी प्रोसेस जो है लीच थेरेपी की कंप्लीट होती है। तो हम देखेंगे किन डिजीजेज में इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये केस है सेलुलाइटिस का। ये पूरी इस एल्बो जॉइंट के ऊपर पूरा ये सेलुलाइटिस है। इस सेलुलाइटिस के केस में भी हम लगा सकते हैं। ये लीचेज लगी हुई है, 2 लीच लगी है। इसका लीच के अलावा हम देखेंगे गैंग्रीन। ये पेशेंट है गैंग्रीन का, इसकी उंगली यहाँ पर गैंग्रीन है, यहाँ पर हमने लगाई हुई है। ये गैंग्रीन,
थ्रोम्बोटिक पाइल्स, ये पाइल्स है का केस है, थ्रोम्बोज्ड पाइल्स, यहाँ पर पाइल्स है। इस थ्रोम्बोज्ड पाइल्स के ऊपर भी लीच का प्रयोग लोग करते हैं और स्वेलिंग तुरंत सबसाइड होती है, पेन तुरंत सबसाइड हो जाता है। ये भी गैंग्रीन का पेशेंट है। ये फिंगर में देखिए पूरा का पूरा ब्लैकिश फिंगर इसकी हो रही है। यहाँ पर हम लगाते हैं, ये सब क्लियर हो जाता है। ये एलोपेसिया का केस है, इसको हम ये पैचेस में बियर्ड के ऊपर इसके बाल झड़े हुए हैं, तो ऐसे केस में हम लगाते हैं। ये आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी हम जो है ये नी जॉइंट है, इस नी जॉइंट के ऊपर लीचेस का एप्लीकेशन करते हैं और 6 से 7 सीटिंग में जॉइंट पेन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये अल्सर है, क्रोनिक अल्सर, अनहीलिंग अल्सर है, तो ऐसे में अभी इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और ये लीच लगी हुई है, ये क्रोनिक अल्सर है। टिनिटस का केस, ये टिनिटस का केस है। टिनिटस के केस में यहाँ पर कान के पीछे हम लीच का अप्लाई करते हैं। मेस्टाइटिस, सॉरी, ये फाइब्रोएडिनोमा का केस, इस फीमेल पेशेंट को ब्रेस्ट के अंदर फाइब्रोएडिनोमा है, उस फाइब्रोएडिनोमा में भी हमने 6-7 बार लगाई और फाइब्रोएडिनोमा कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है। ये फंगल इन्फेक्शन, ये नेल्स में ये फंगल इन्फेक्शन है, तो इसमें भी हम इसका प्रयोग करते हैं। ये एक्नी, एक्नी वल्गैरिस, एक्नी है, ये एक्नी में भी हम लीच का प्रयोग सफलतापूर्वक करते हैं, पूरा का पूरा ही साफ हो जाता है। ये चेस्ट के ऊपर लगाइए, प्रीकॉर्डियल रीजन, कार्डियक कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज में ये चेस्ट के ऊपर हम ने ये लीचेस लगाई, अप्लाई करी हैं यहाँ पर। ये माइग्रेन का पेशेंट, माइग्रेन में जिधर होता है दर्द उस साइड में हम लीच का प्रयोग करते हैं। थैंक्स वेरी मच। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स वेरी मच। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स वेरी मच।